अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर 12 के प्रूफ्स। चैप्टर 12 के सब प्रूफ्स पर मैंने वीडियो बनाई है और बताया है कि कौन सा प्रूफ एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं इस चैप्टर के सारे प्रूफ्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और प्रूफ्स के बीच में जो MCQs हैं इम्पोर्टेंट मैंने वो भी मार्क करवाए हैं। आप मेरे सारे प्रूफ्स देख सकते हैं। Asterisk the sandwich theorem, ये डेफिनेशन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम करेंगे let f g h be the function such as fx g of x h of x greater than। अब इसको हम कहते हैं for all x in some open interval containing c expect at c itself। अगर हम इसमें लिमिट लगा दे लिमिट x approaches to c log k को आएगी लिमिट x approaches to c। अभी एक दफ़ा f g h के साथ इन तीनों को लिख देंगे। ये सिर्फ इतना सा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एज अ डेफिनेशन। अब इसका लॉन्ग हम प्रूव करते हैं। अब ये है, इसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। समझ लें कि 10 में से 7-8% चांस होते हैं कि आपके पास ये लॉन्ग आए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रूफ है। इस प्रूफ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उसके अंदर हम ये देखें, सबसे पहले हम ये डायग्राम समझे। एक सर्कल है, उसमें ये सेंट्रल एंगल, इसको O का नाम दे दिया, इसको A, इसको इस पॉइंट को B और इसको C नाम दे देंगे। ये जो है OA और OB, इनको रेडियस कहा जाता है। सर्कमफेरेंस से लेकर सेंट्रल एंगल तक इनको रेडियस कहा जाता है। रेडियस R को रिप्रेजेंट करता है और हम इनकी एंगल बना रहे थीटा। जब हमने x पे यहाँ पे टेंजेंट गिराया A पे, तो ये टेंजेंट था। B को एक्सपेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, इस पॉइंट को नाम दे देंगे B का। और रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ये याद रखिएगा, हम इस पे सबसे पहले नाम दे देंगे लेट थीटा बी द सेंट्रल एंगल। यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा बी द सेंट्रल एंगल ऑफ यूनिट सर्कल R इक्वल टू 1। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, हम इनको बता देंगे मेजरमेंट एंगल OA एंड OB किसके इक्वल है 1। और ये क्या है हमारे पास रेडियस। नहीं याद रखिएगा, ये बार बार ये दोनों यूज होंगे। अब हम इसी डायग्राम को एक दफ़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं। हम उन्हें कहेंगे BC परपेंडिकुलर है OA। परपेंडिकुलर वो होता है जो 90 का एंगल बनाए हमारे पास परपेंडिकुलर। एज शोन फिगर जॉइन A विद B, हमने A को B के साथ मिला दिया। ड्रॉ द टेंजेंट एट A पे टेंजेंट गिरा। एक्सपेंड OB टू द टेंजेंट लाइन विच मीट है D। OB को हमने इतना एक्सपेंड किया कि वो टेंजेंट लाइन पे साथ टकरा दे और इसे हमने D का नाम दे दिया फ्रॉम फिगर। अब ये देखिए, इससे हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ग्रेटर देन है एरिया ऑफ सेक्टर OAB ग्रेटर देन है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। अब इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 से हमारे पास पूरा लॉन्ग प्रूफ होगा। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको और इसको। अब हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इसकी मैंने सेपरेट डायग्राम बनाई। OAB सिर्फ इतनी डायग्राम बना दी ताकि अच्छे से समझ आए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसकी बेस क्या है OA, बेस नीचे वाली वाले को कहते हैं बेस OA, और हाइट क्या है इसकी BC, ये वाली लंबी वाली हाइट होती है। OA हमारे पास किसके इक्वल था 1 के। शुरू में मैंने बताया OA वो भी 1 के इक्वल था। अब हम यहाँ पे OA की जगह लिख देंगे 1। मैं लिख दो पीछे BC। ये वैसे कल इस इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि OA किसकी इक्वल है 1 के। अब हमने इसको साइन एंगल की फॉर्म में जब सोल्व करेंगे एंगल OBC। इसी ट्रायंगल को देख के हमने बनाया ट्रायंगल OBC, ये वाली डायग्राम बनाई। जब हमने इस डायग्राम को इस शेप में बना लिया तो साइन थीटा किसकी इक्वल आ जाता, साइन थीटा 10 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज हमारे पास OA। जब हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह इनकी वैल्यू लिख दी OB किसके इक्वल था 1 के, तो ऊपर क्या रह गया BC। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया BC। जब साइन थीटा BC की इक्वल आ गया, नेक्स्ट स्टेप में साइन इस BC की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा। जब हमने इसकी जगह साइन थीटा लिखा, ट्रायंगल OAB 1/2 BC की जगह साइन थीटा, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इन तीन इक्वेशन की जगह हम
पूरा क्वेश्चन ये प्रूफ सोल्व करेंगे। अब एरिया ऑफ स्ट्रक्चर OAB इन तीनों को जब सोल्व किया OAB एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 r² थीटा। ये भी आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। r² r की जगह 1 था, इसकी जगह 1 तो ये वाले बना जगह साथ में एंगल वैसी का वैसी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD ये हमने ये प्रूफ कर लिया, ये और अब ये प्रूफ कर रहे हैं OAD एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस इसकी और OAM बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट है इसकी AD OA की जगह। अब ये देखिए AD यहाँ पे वैसे का वैसे है, OA की वैल्यू हमारे पास 1 है, हम OA की A को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। पहले ये वाला OA खत्म हो गया। अब नेक्स्ट AD था, हमने इसको एक दफ़ा डिवाइड कर दिया, एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी जगह 1 था। अब AD ओवर OA इसको जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है AD परपेंडिकुलर बेस। हमारे पास को AD ओवर OA किसकी इक्वल होता है tan थीटा की। इसको इक्वेशन 1/4 का नाम दे दिया। अब हमने कहना इक्वेशन 2, 3, 4, इक्वेशन 2, 3 and 4 इन सबको ये वाली इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। मतलब इक्वेशन 1 में इन तीनों की जगह इनकी जो वैल्यू निकाली वो पुट करेंगे। ये वाली वैल्यू पुट कर दी, फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू साथ में इनके साथ ग्रेटर के साइन थे, हमने वो साइन यूज़ कर दिए। जब इंटीग्रल साइन चेंज करते हैं तो ये वाली हमारे पास वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर। ये था साइन थीटा ओवर 2, हमने लिख दिया 2 ओवर साइन थीटा। ये था थीटा ओवर 2, हमने लिख दिया 2 ओवर थीटा। tan थीटा ओवर 2 अब इसका मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा। मैंने जब डायरेक्ट लिखा मैंने लिख दिया cos थीटा ओवर sin थीटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 नीचे था 2 ऊपर लिख दिया। अब मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे 1 चाहिए क्योंकि हमने सैंडविच थ्योरम प्रूव करने। हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर 2। इन सब को साइन थीटा ओवर 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कट होके हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। अप्लाई लिमिट अप्रोच थीटा अप्रोचेस टू 0, ये हमें उन्होंने प्रूव में ही दिया है कि थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है। जब थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है इसके साथ लिमिट आ जाएगी, लिमिट इसके साथ आई, लिमिट इसके साथ आई। जब को 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, इसकी जगह 1 आ गया। और ये सब वैल्यू वैसे की वैसे बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसकी इक्वल आ गया 1। बिल्कुल इसी को देखते हुए ये प्रूफ हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी चीज़ की कोई भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अब आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके काम में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।